शॉर्ट है बट बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूएई अपने वीजा की पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। बहुत से भाई ने मुझे क्वेश्चन किया, ये जो गोल्डन वीजा आपने सुना होगा, बहुत डिटेल निकाली होगी, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो आपके साथ शेयर करनी हो। जो 5 ईयर वीजा है, ये कौन लोग एलिजिबल हैं और 10 ईयर वीजे के ऊपर कौन सी एलिजिबिलिटी आती है और आपको क्या बेनिफिट इसको मिल सकते हैं। वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इधर से इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेशक आपने 10 साल या 5 साल का वीजा नहीं लेना, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने वीजे को उससे कंपेयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं इन फ्यूचर के भाई अपने आप को, कहते हैं ना, मेंटली मोर रिलैक्स करने के लिए आप कौन सी ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। मैंने 5 साल वीजे के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई थी, आप ड्रैग करके चैनल्स पे देख सकते हैं, लेकिन 10 साल पे मैं बात करूंगा गोल्डन वीजा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आज भी पाई जाती है, इवन दो कि वो बहुत सी वीडियोस देख रहे होते हैं, चीजों को समझते नहीं है जिस कंसेप्ट से समझाया जाता है। एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, मैं साथ साथ दिखाऊंगा खलीज टाइम के ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में चल रहे होते हैं, मैं आपको अपने वे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो गोल्डन वीजा है ना, जिसे 10 ईयर वीजा कहते हैं, ये नाम से आपको पता होगा गोल्डन वीजा, तो गोल्डन का टैग उस बंदे के साथ लगता है जो थोड़ी सी वीआईपी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। अब देखें, यूएई का बड़ा क्लियरली रूल है कि यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा या आप बहुत ज्यादा अमीर हैं तब ही आपको ये चीज मिलेगी। यूएई वो जगह है, वो कंट्री है जो रिस्पेक्ट करती है हर स्किल्ड बंदे की है। मेरी बात समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम 10 साल का जो गोल्डन वीजा है वो लें और लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये 10 साल का वीजे के लिए एलिजिबिलिटी किन किन लोगों की है मैं पहले वो बताऊंगा, और अगर आप अभी अपने करंट एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर हैं या स्पॉन्सर वीजे के ऊपर हैं या कंपनी वीजे पे हैं, आप इधर कैसे स्विच हो सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है एज पर द यूएई लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन या पेपर वर्क। जो बंदा 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इट मींस इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, उसको एलिजिबिलिटी बन जाती है कि वो गोल्डन वीजे के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखें, इन्वेस्टमेंट इन सेंस ऑफ आपका कोई ट्रेड लाइसेंस भी हो सकता है, बट उन ट्रेड लाइसेंस के अंदर जो एक होता है ना एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए क्लियरली कि भाई आपके ये 2 मिलियन दिरहम वर्किंग एज अ कैपिटल यूज हो रहा है इस कंपनी के अंदर। इट मीन्स आपका जो सरमायाकारी है ना वो यूएई के अंदर आई हुई है 2 मिलियन दिरहम की, देन यू आर एलिजिबल एंड गुड टू गो फॉर द 10 ईयर वीजा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अटैच करने और गो फॉर द 10 ईयर वीजा। अब 10 ईयर वीजे के अंदर आपको काफी बेनिफिट्स हैं, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल पेपर वर्क है, आपका अपना वीजा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बंदा अगर 2 मिलियन की, वो देखिए मेरी ये बड़े पते की बात है, 2 मिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस है, तो इट मीन उसके पास ऑलरेडी वीजा है। इट मीन द वीजा ऑफ द कंपनी जिसको वो ऑन कर रहा है या जो भी जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा है, तो वाई ही गो फॉर 10 ईयर वीजा। बड़ा एक क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताया गया कि 10 ईयर वीजा और जहां पे आपको पार्टनर वीजा 3 साल का मिलेगा, उन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो आपका नॉर्मल वीजा चल रहा होता है ना 3 साल का 2 साल का, ये सिर्फ चल रहा होता है उस कंपनी और ट्रेड लाइसेंस की बेस के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेड लाइसेंस की बेस के ऊपर ये जो आपके जितने भी वीजे पेस्ट होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब ये 10 ईयर वीजा दे दिया जाता है ना, इट मींस कि ये आपको दे दिया गया है, आपके पास बिजनेस है, जॉब है, उसके बाद नहीं है, आपको वो 10 ईयर्स आपके कंप्लीट होंगे तब ही आपका वीजा कैंसिल होगा। पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, अब यूएई सिर्फ ये नहीं कहती कि भाई पैसा है तो इधर आए, ठीक है, पैसे वाले की तो हमेशा दुनिया में कहीं पे भी चले जाए भाई इज्जत तो सबसे ज्यादा पैसे वाले की होती है, नो डाउट एट ऑल। बट यूएई कहती है कि भाई यहाँ पे हमें वो बंदा चाहिए जो अपने काम के अंदर स्किल्ड है। रिसर्चर्स, मैं अब आपको एक एक करके एग्जांपल्स दूंगा और बाद में ये बताऊंगा कि भाई आप ऐसे कैसे आ सकते हैं। रिसर्चर्स हो गए, और इनकी कोशिश है, यूएई की कोशिश है कि जो नया जनरेशन आ रही है, यूथ आ रही है, और मेरे जितने भी भाई दोस्त लोग इंडिया से, मेरे स्टूडेंट्स, यंगस्टर, यूथ, पहले तो मैं कहता हूँ अपनी कंट्रीज के लिए काम करें, लेकिन फिर भी अगर कोई प्लान करता है और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं अपने काम के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, आर्ट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर, एग्रीकल्चर वर्क के अंदर, वो कहते हैं ना सियारों का इल्म जानने हैं, मार्स पे जाने की जानते हैं, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं और अपने काम के अंदर स्किल्ड है ना, उस बंदे की सिर्फ वो डिग्रीज और आपकी परफॉर्मेंस ही अटैच होगी और आपको 10 साल का वीजा दिया जाएगा। यूएई आपको स्पॉन्सरशिप भी देगी ताकि आप उनकी यूनिवर्सिटीज में आके उनके बेहाफ पे काम करके उनकी, कहते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम अदा करें, ठीक है, अपना किरदार अदा करें ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट हो।
तो आई होप मैं आपको सेंस देना चाह रहा हूँ जो चीज़ है। बाकी देखें, आप देख रहे होंगे कभी किसी सिंगर को पकड़ के 10 साल का वीज़ा दे दिया, गोल्डन वीज़ा दे दिया। सेलिब्रिटीज जितने हैं उनको दे दिया जाता है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आके रहना नहीं है, उनको भी पता है भाई मान लो दौलत वाले बंदे हैं तो वीज़ा इनको दे दिया जाता है। और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो यूएई के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं, तो उन लोगों को भाई दे दिया जाता है ताकि वो यूएई की प्रमोशंस के लिए काम करें, तो इसलिए उनको ऐसे ही दे दिया जाता है। लेकिन जो आपको तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप लोग आ कैसे सकते हैं, नॉर्मली देखें, अगर आप, बहुत से लोगों ने ना 5 साल के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ भाई मेरे इंडिया से बैठे हैं, 5 साल का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए, बड़ी नॉमिनल सी फीस है 680 70-80 दिरहम में, आप उनकी आईसीए की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है। अब देखिए वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, अपनी ऑथेंटिकेशन प्रूव करनी पड़ती है, उसके बाद आपको वीज़ा दिया जाता है, और बहुत से लोगों को मिल भी है। कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट शो करा के, जिनके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी का 5 लाख दिरहम है, 1 मिलियन दिरहम है, तो वो लोग वहाँ पे शो करवा के 5 साल का वीज़ा निकाल रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो नहीं ले सक रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती है। आप इमिग्रेशन से रब्ता कर सकते हैं, जो आप जहाँ पे आईसीए के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरा पेपर वर्क है, इस पेपर वर्क के अंदर क्या चीज़ आपको मिसिंग है या क्या चीज़ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ताकि आपको 5 साल का वीज़ा दिया जाए। तो ये जो 2-4 बातें थी आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये आपने आर्टिकल भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा माइंड में लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आगे होने क्या लगा है वो मैं इसके ऊपर अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगा कि यूएई के अंदर जो वीजे की कैटेगरीज है ना वो डिफरेंट की जा रही हैं, क्योंकि यूएई को समझ है कि यहाँ पे जब एशियन कंट्री से लोग आ रहे होते हैं, ज्यादातर वो आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए। अब देखें, यूएई नहीं चाहता, और वो अपने सिस्टम के अंदर इसको प्रॉपरली मेंशन या ब्लिंक कराना चाहता है कि भाई कितनी ट्रैफिक आई हुई है जॉब लेने के लिए, कितनी ट्रैफिक आई हुई है रियल टूरिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूरोप से कोई बंदा आएगा यूएई में, तो ऑब्वियसली उनका पर्पस टूरिज्म है, उन्होंने बुर्ज खलीफे पे भी जाना है, ठीक है, उन्होंने डेजर्ट सफारी भी करनी है। लेकिन जो एशियन कंट्री से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है, डेफिनेटली वो आके कुछ जुगाड़ ढूंढेगा, कोई जंतर मंत्र के तरीके ढूंढेगा, तो भाई उनको पता होना चाहिए इसलिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे इनके रूल्स प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए गए। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो तब बनाऊंगा जब ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई होकर आएंगी सामने, ताकि आपको पता होगा कि भाई अगर आप इस कैटेगरी के अंदर वीजे के अंदर आ रहे हैं तो इस कैटेगरी के अंदर आके आपने दूसरे काम नहीं करने, आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो टूरिज्म ही करें। अगर आप जॉब करते हुए पकड़े गए या आपका वीज़ा जब स्विच होने का टाइम आएगा और आप टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी के अंदर होंगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन सारी बता देता हूँ, जो भी पेपर वर्क पे नहीं आई लेकिन ये आएंगी। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। बाकी 10 ईयर्स के लिए गो अहेड, अगर आप अपने अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखते हैं, पैसा है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, एलिजिबल आप होते हैं, पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपकी ट्रेड लाइसेंस और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू 2 मिलियन से अबव होती है, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करते। जब आप एलिजिबल हैं ना, तो देन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दैट 10 ईयर गोल्डन वीज़ा। 5 ईयर्स के लिए सारी कैटेगरीज आपको पता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड आता है, हर एक को आता है, येस और नो का आपको रिप्लाई आ जाता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी नया होगा, कुछ भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आई होप ये 10 ईयर 5 ईयर का माइंडसेट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर कुछ और जो नई डेवलपमेंट्स आएंगी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।